अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लिटरेचर रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जो ऑलरेडी हमने कुछ रीजन डिस्कस भी किए हैं. It help in the selection and definitions of the research problem. In some cases, a researcher may not have narrowed down. बाज़ औक़ात ये होते हैं ना कि हम एक एरिया उठा देते हैं, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम उठा देते हैं, लेकिन फिर हमें पता नहीं होता कि हम उसको नेरो डाउन कैसे करें. मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि जब आप रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हो तो रिसर्च प्रॉब्लम इतना नैरो भी नहीं होना चाहिए और इतना ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने दो तीन चीज देखना है. आपके पास टाइमिंग, आपके पास फाइनेंशियल बजटिंग, ये सारी चीजें अपने देखना होगा. तो आप ब्रॉड टॉपिक को लेके फिर उसको नैरो डाउन करेंगे. आप हर एक एस्पेक्ट्स को नहीं देख सकते हो. अगर लेट सपोज आप एक साथ भी डिजीज की मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी भी देख सकते हो, रिस्क फैक्टर भी देखते हो, ये सारे, तो इट विल टेक मोर देन 1 आवर, 1 years और 2 years. और आपका ड्यूरेशन जो है 3 मंथ है, 4 मंथ है, तो 4 महीनों में आपने सिर्फ टॉपिक को लेना नहीं है, उसको प्रोसेस भी करना है, उसको एनालाइज भी करना है, उसको आपने फिर डिस्कस भी करना है. सो लिहाजा आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हो, लिटरेचर रिव्यू की मदद से आपको ऑलरेडी फाइंडिंग मिलते हैं. ठीक है, लेट सपोज मैंने पोस्ट पीसीएनएल चैलेंजेस, जिस तरह को मेरा मेरा जो प्रेजेंट स्टडी है, ठीक है, कि जब पोस्ट परक्यूटेनियस नेफ्रोलेक्टोमी में होते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं पेशेंट्स को. तो रिसर्च जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी चीजें हमने एक्सक्लूड डाउन किए. ठीक है, तो आखिर में हम 2 4 5 पॉइंट पे रह जाते हैं कि जी वो पॉइंट मिस है, वो एक्सप्लोर नहीं है. तो ये थ्रू लिटरेचर रिव्यू के जरिए मतलब हमें पता चला कि ये पॉइंट मिस है, इसको एक्सप्लोर करना है, और जो ऑलरेडी नोन है तो नोन है. तो लिहाजा लिटरेचर रिव्यू इसलिए लाजमी है कि हम एक ब्रॉड एरिया लेते हैं और थ्रू लिटरेचर रिव्यू की मदद से हम उसको नैरो डाउन करते हैं और आखिर में हम 2 या 1 वेरिएबल्स पे पहुंच जाते हैं. अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो फिर हम 2 या 1 फिनोमिना या कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये है कि इट हेल्प इन हाईलाइटिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टडी. मतलब ये आपको यही सिखाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस कैसे है, आपने इसको आगे एक्सप्लोर कैसे करना है. तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो इससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाते हैं, आपको एक डायरेक्शन मिलते हैं कि कौन कौन से किस डायरेक्शन पे मैंने जाना है, कौन कौन को टारगेट करना है, ठीक है, और आगे इस प्रोसेस को प्रोसीड करना है. इट हेल्प इन स्पेसिफाइंग the conceptual framework of the study. ठीक है, in this form the framework within which the finding are to be interpreted. आपको एक फ्रेमवर्क मिलते हैं और इस फ्रेमवर्क पे आपका जो रिजल्ट आएंगे बाद में वो आप इजीली इसको इंटरप्रेट कर सकते हो. इसमें the scope of the literature review, there are significant questions and they get answered with experience. The following are useful hints of determining the scope. If the area of the study has been studied for a long time and therefore there is a huge body of literature. अब अगर फॉर एग्जांपल जब मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया, मैं या आप लोग तो आके सर हम इस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, मैं आपको कहूँ जी आप जाए और इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करें. जब आप जाके इसकी लिटरेचर रिव्यू करते हो, आप कहते हो सर हमें 30 आर्टिकल्स मिल गए, तो मैं आपको कहूँ कि ये टॉपिक आप करती क्यों. जब 30 आर्टिकल्स मिल गई तो इसका मतलब ये कि इस देयर इज ऑलरेडी सैचुरेशन, फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है. सही है, सो दैट इज व्हाई फिर हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक को इजीली रिजेक्ट करेंगे. सो यही कहने का मकसद ये है कि लिटरेचर रिव्यू के जरिए आपको ये पता चल जाते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर पहले से कितना काम हो चुका है. दूसरा एक टर्म्स आते हैं ना, एक टर्म्स होते हैं, इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसको हम कहते हैं, बाज लोग इसको हम रेप्लिकेबिलिटी भी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि आप जब टॉपिक के ऊपर काम करते हो और आप लिटरेचर की बेस पे काम करते हो, तो लेट सपोज आपने काम किए हैं, तो कल मैं इस लिटरेचर रिव्यू या इस डॉक्यूमेंट्स को यूटिलाइज करके मैं अपना सर्च आउट कर सकता हूँ या अपना रिसर्च वर्क कर सकता हूँ. इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी. तो कहने का मकसद ये है कि एक बंदा जब एक टॉपिक के ऊपर काम करे, वो इस चीज की लायक हो कि दूसरा बंदा इसके ऊपर भी काम कर सके. सो अगर आपने सही लिटरेचर रिव्यू की है, सही नैरो डाउन किया अपना टॉपिक, तो आप इस टॉपिक जो है फिर इस बात के काबिल होते हैं कि दूसरा बंदा भी इसके ऊपर काम कर सके.
If the area of the study has been studied for a long time and therefore there is a huge body of literature, one can read those studies that are reasonably close to one's research topic. The research can review these studies to greater in depth. A new or later research area where depth is available, a researcher would require to review any relevant material in order to develop a logical framework for the study and appropriate hypothesis for the study. तो जब आप for example already इतना huge material है, तो फिर तो कहने का मकसद नहीं है आखिर में आप उस टॉपिक पे भी पहुंच जाओगे, वो भी एक्सप्लोर होगा. तो लेट्स सपोज अगर रिसर्च एरिया में डेफिशिएंसी है, तब आप जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और इसकी बेस पे आप इसके लिए एक स्टडी फ्रेमवर्क बना सकते हो और उस फ्रेमवर्क को फिर आगे मतलब जब आप स्टडी हो जाते हैं उसको इंटरप्रेट करके आपका रिजल्ट जो है इजीली आप हासिल कर सकते हो. अच्छा, जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना तो मुख्तलिफ एरिया से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, थ्रू बुक्स, थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू एब्स्ट्रैक्ट, थ्रू रिव्यूज, ठीक है, या डिसर्टेशंस या थीसिस जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं. ठीक है, किसी ने ऑलरेडी थीसिस किया आप उसके ऊपर, या रिसर्च रिपोर्ट या वेबसाइट, मुख्तलिफ फिल्म्स एटसेट्रा. ये फिल्म्स और ये क्वालिटेटिव स्टडी में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, जिसमें हम एथनोग्राफिक स्टडी और ये करते हैं, या हिस्टोरिकल स्टडी. आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल डेटाबेस. इसके अलावा मुख्तलिफ डेटाबेस होते हैं जिस तरह के मेडलाइन है, पबमेड है, सिनाहिल है, ठीक है, साइंस डायरेक्ट है, वेब ऑफ साइंसेस है, स्कूपर्स है, एटसेट्रा. डेवलप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एकेडमिक टर्मिनोलॉजी फॉर योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड डिटरमाइन टाइम फ्रेम. तो ये सारी चीजें जो है आप इसकी मतलब जब आप इन सब चीजों की बिना पे अपना टाइम लिमिट को देख के, ठीक है, अब एक बंदा है बुक्स से लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो बुक्स तो बहुत सारे बुक्स मौजूद होते हैं, तो आप जब इससे लिटरेचर रिव्यू करते हो तो सालों में होते हैं. तो इसलिए फिर हम कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट और अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्रेम फिर हम मुख्तलिफ सोर्स को सेलेक्ट करते हैं और इसके बेस पे हम आगे जाते हैं. ठीक है, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने आगे कौन कौन से फ्रेमवर्क जो है फॉलो करना है. अच्छा, जब हम लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, तो 5 स्टेप इन कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू. द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द की टर्म to use in your research, so search for literature. आप let's suppose हर एक रिसर्च में मुख्तलिफ की टर्म्स होते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप सिगरेट स्मोकिंग और लंग्स कैंसर के बीच में अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो तो सिगरेट स्मोकिंग, लंग कैंसर, ये अलग अलग की टर्म्स होते हैं. ठीक है, तो बाज़ वेबसाइट में फिर आप की टर्म के जरिए सर्च करते हो. इसके अलावा लोकेट द लिटरेचर अबाउट अ टॉपिक बाय कंसल्टिंग सेवरल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड डेटाबेस इंक्लूड दोज अवेलेबल एट एन एकेडमिक लाइब्रेरी एंड ऑन इंटरनेट. ठीक है, फिर आप लिटरेचर की बेस पे भी आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, कि जो ऑलरेडी चूंकि बदकिस्मती हम नहीं कह सकते, लेकिन एनी हाउ हमारी मतलब बाज़ ज़्यादातर ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होते हैं उसको एक्सेस फ्री में नहीं होता, थ्रू मतलब कॉलेज या इंस्टीट्यूशनल एक्सेस होते हैं ना. तो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस तो हमारे बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें मनी और ये सारी चीज़ें आते हैं. लाइब्रेरी में मुख्तलिफ जर्नल्स होते हैं, ई जर्नल्स होते हैं, तो इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर आपके पास अगर वो जर्नल्स हैं तो आप इसकी बेस पे भी इजीली जा सकते हो. और क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट द लिटरेचर. मतलब लिटरेचर तो बहुत सारा है लेकिन आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक टॉपिक. ऑर्गेनाइज द लिटरेचर, फिर आपने ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, कि हर एक चीज को कहाँ से उठाना है और कहाँ पे पेस्ट करना है या कहाँ पे इंटरप्रेट करना है. ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा है कि यू हैव सेलेक्ट बाय एब्स्ट्रैक्टिंग और टेकिंग नोट्स ऑन द लिटरेचर एंड डेवलपिंग अ विजुअल डायग्राम ऑफ इट. मैपिंग भी बना सकते हो. ठीक है, और इसके अलावा राइट अ लिटरेचर रिव्यू, द रिपोर्ट समरीज ऑफ द लिटरेचर फॉर इंक्लूजन इन योर रिसर्च. लेकिन जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, ठीक है, तो आपकी इंक्लूजन क्राइटेरिया के मुताबिक फिर आप क्या करते हो, आखिर में वो सारी चीज़ें लिख देते हो, क्योंकि थीसिस में फर्स्ट स्टेप जो है इंट्रोडक्शन होता है और सेकंड स्टेप आपकी लिटरेचर रिव्यू होते हैं. ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, राइट अ लिटरेचर रिव्यू पेपर इन विच यू यूज द लिटरेचर रिव्यू टू सपोर्ट योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रपोजल. ये तो खैर हमारा एक था, तो ये तो मैं लोग इसलिए ये असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमने आगे फर्दर फिलहाल कुछ नहीं किए हैं. खैर एक दफ़ा हम थियोरेटिकल
فریم ورک کو اسٹڈی کریں. آپ لوگ آج جا کے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ یہ لٹریچر ریویو ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی دیکھیں اور اپنے الفاظ میں اگر 5 پوائنٹس لکھ کے آپ شیئر کر لیں تو اٹ ول بی اپریشیبل, ٹھیک ہے. اس لیے ادروائز اس کو, چونکہ ابھی تک آپ لوگوں نے ٹاپک سلیکٹ نہیں کی, جب آپ لوگ ایک دفعہ ٹاپک سلیکٹ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کی پر لٹریچر ریویو بھی کریں گے. سو دس از آل فار ٹوڈے. جو سیکنڈ سیشن تھا ریسرچ کا وہ بھی الحمدللہ وائنڈ اپ ہو گیا. سیکنڈ سیشن میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی, ہم نے پرابلم اسٹیٹمنٹ, فارمولیٹنگ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ یا ریسرچ کویسچن, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آبجیکٹیوز, اس کے علاوہ ہائپوتھیسز اور لٹریچر ریویو. سو ابھی تک ہم نے کون کون سے ایسپیکٹس کو ایکسپلور کر لی جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہم نے انٹروڈکشن, ریسرچ, اس کے علاوہ نرسنگ ریسرچ, اس کے علاوہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو, اس کے علاوہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس, ٹھیک ہے, وہ سارے ہم ڈسکس کریں اور باقی جو ہے یہ ساری چیزیں بھی ہوگی. سو دیٹ از آل فار ٹوڈے. اور اس کے بعد آپ لوگ جسٹ 15 منٹ تک بریک لے لیں. 11:15 پہ انشاءاللہ ہم سیکشن اے اور سیکشن بی دونوں نے دوبارہ جوائن کرنا ہے. ہم فارماکالوجی کی سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور اسپیشلی جو کلینکل سائڈ بھی جو ڈیزیز ہوتے ہیں اس کے ڈسکرپشن ہم آج ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. So that's all for today. If you have any query you may ask, otherwise I'm going to wind up. Okay, sir. آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف 15 منٹس ہیں, ٹھیک ہے. باقی کولیگس کو بھی میسج کر لے, شعیب سارے آن لائن ہو جی جائیں, سر. 11:15 تک سارے آن لائن ہو جائیں. اوکے. تھینک یو. تھینک یو. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.